तो इस पार्ट में 71 से देखते हैं क्वेश्चन। 71 क्या बोल रहा है, पढ़िए 71। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m विथ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा fall on the target in an X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of the emitted X-ray is। भैया यहाँ पे भैया एक्सरे ट्यूब में से एक्सरे प्रोडक्शन किया जा रहा है, यहाँ ऐसा बोला जा रहा है कि देखो भैया होता कैसे एक्सरे प्रोडक्शन। देखो एक्सरे ट्यूब के अंदर देखोगे तो बोलते हैं कुलिश ट्यूब, ऐसे बोला जाता है। ये भैया टारगेट होता है, ये है टारगेट, और यहाँ से जो है आके सीधे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकराता है। किसके ऊपर, इसके ऊपर टकराता है। टकराएगा तो यहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्सरे प्रोडक्शन होता है, ये पूरे ट्यूब के अंदर बंद होता है। अब भैया ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, डन। तो अभी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, टकरा तो यहाँ एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या बोल रहा है, यही चीज बोल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ मास यम विथ डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन द टारगेट, वही आ रहा है लैम्डा वेवलेंथ का एक्सरे ट्यूब के अंदर, और ये उसकी कट ऑफ जो है वेवलेंथ है। तो भैया जरा देखो, अब जो ये एक्सरे आपका एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है भैया देखो। अब ये इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये आ रहा है भाई, ये जा रहा है इधर से। तो इसका भाई कटाफ वेवलेंथ दिया हुआ है, मतलब कि थ्रेशोल्ड दिया हुआ है SC/λ0। ये उसका दिया हुआ है, जो कि मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड, मतलब कि जो जो यहाँ से इमिशन करेगा, ये उसका एनर्जी दिया है। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्सरे की एनर्जी क्या हो जाएगी, के। हम लोग जानते हैं क्या है, P²/2m जानते हैं ना, ये काइनेटिक एनर्जी है ना। ये भी होता फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, है ना? तो भैया क्या हो जाएगा, तो भाई ये यही एनर्जी है जो यहाँ आ रही है, तो दीजिए यहाँ पे SC/λ0। ठीक, ये आपका ये है क्या, P क्या होता है आप जानते हैं, H/λ होता है। रख दीजिए H/λ, ये /2m, है ना। तो हम P की जगह हम जो है H/λ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो भी आपका ऑप्शन गिवन है, कहीं पे भी P नहीं दिया हुआ है ना, कहीं भी P नहीं लिखा है। यहाँ पे वो लैम्डा के फॉर्म में, H के फॉर्म में, और यम उसी के फॉर्म में है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है। चलिए जा देखते हैं, डन। तो चलिए ठीक है, तो ये रहा आपका जो आपकी यहाँ से मैक्सिमम जो है, जो यहाँ एनर्जी आ रही है, तो ये जो आ रहा है ना, ये सोल फ्रिक्वेंसी का, ये टकराएगा और ये आएगा तो एनर्जी हो जाएगी इस तरह की। ठीक है, ये हमने दोनों बराबर कर दिया। ठीक, अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा HC/λ0 आपका ये है। हम इसको एच पर ऑप्शन जो है एडजस्ट करेंगे। H² में कोई हो जाएगा आपका λ² ना, ये आपका हो जाएगा 2m। हुआ या नहीं हुआ, ये क्रॉस में गुणा करेंगे, H²λ0, ये हो जाएगा आपका क्रॉस में गुणा, ये हो जाएगा आपका HC ये हो गया 2λ²m, राइट। हम कल तो H² था, कट गया ना इससे, तो ये हुआ आपका λ0। तो क्या हो जाएगा आपका ये 2mc² है ना, इस पर गुणा कर दिया हमने। अपान में जा देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक H बच गया तो हमने ये H लिख दिया। अब आपका आंसर कौन सा सही है, या देख लिया जाए। λ0 इक्वल टू इतना आ रहा है, वो यहाँ λ0 इक्वल टू, यहाँ यहाँ तक सब λ0 इक्वल टू है, इसलिए हमने λ0 इक्वल टू ही वहाँ पे वेरीफाई सिंप्लीफाई किया है। तो क्या आया है देखिए, 2mc/h। तो 2mc/h इंटू का λ² कौन सही है, 2mc/h, 2mc/h इंटू λ²। ठीक है, यही ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, सही है। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है देख लेते हैं। 72 में ये बोला जा रहा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटॉन हैव सेम एनर्जी E। अच्छा ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है m मास का, एक फोटॉन है, उनकी एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इज। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा जा रहा है, राइट। तो ठीक है, आइए जरा देख लेते हैं भैया फटाफट। तो भैया यहाँ पे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट बच्चा ये है कि कोई भी मैटर है, मैटर का ड्यूअल नेचर होता है, बताया गया। कौन बताया था, डी ब्रोगली। मैटर है तो वेव शो करेगा, वेव है तो मैटर शो कर नेचर शो करेगा, है ना।
ये बात हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ मैटर का क्या आता है, लैम्डा डी इक्वल टू एच अपान में अंडर रूट 2m के आता है। 2m को हमने ई लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और फोटॉन है, फोटॉन का रेस्ट मास नहीं होता, तो चलता है तो उसमें मास शो होता है ना। तो आपका लेमडा इक्वल टू h/p, वो भी देखो वेव है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है ना। ये दोनों बातें हैं, इन दोनों बातों से आइए कर लेते हैं कैलकुलेट चीज़ों को, ठीक है। ये रहा अपना कॉन्सेप्ट। यहाँ कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट हमने जान लिया है तो भैया क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ, तुमने इलेक्ट्रॉन दिया एच अपान अंडर रूट 2m के लिखा हमने, के को हमने ई लिख दिया है, चलो ठीक है, राइट। अब यहीं पर फोटोन के लिए क्या है, एच अपान में पी है, पी क्या है, एच अपान में पी है, राइट। कोई दिक्कत है, या ऐसे बोल दो भैया, या इसको ऐसे बोल दो, कहेंगे सर या लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका SC/E भी लिखते हो, है ना, SC/E, क्योंकि ई इक्वल टू SC/λ ये भी होता है, क्योंकि हमें यहाँ बोला है एनर्जी सेम है। तो ठीक है, ये भी अपना हो गया। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके रहा, ये रहा फॉर इलेक्ट्रॉन, ये रहा किसके लिए, फॉर प्रोटॉन, और फोटोन दिया, सॉरी ये फोटोन है, प्रोटॉन नहीं, ठीक है। अब दोनों का वेवलेंथ का क्या बोला है, रेशियो बोला है, तो भाई कर लीजिए, भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, लैम्डा ई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में वेवलेंथ ऑफ फोटोन कर देंगे। आइए जरा इनको सॉल्व कर लिया जाए, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा h अपान अंडर रूट 2m, ये हुआ e, ये जब करेंगे तो जाएगा e ऊपर जाएगा, SC नीचे आएगा, है ना, S से H आपका कट जाएगा, बेहद आसान है। ये कितना हो गया, e अपान आपका कितना हुआ, अंडर रूट 2m, ये रहा आपका e, है या नहीं है, हुआ। जरा ऑप्शन को मैच कराने के लिए कुछ और करते हैं हम लोग चीज़ों को। देखो यहाँ सी भी है, ये सी हमने यहाँ इंटू में 1/c लिख देते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई किया जाएगा, ये कट जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये ई बाई 2m इंटू 1/c रहेगा। अर्थात ये जो आपका आया है अभी लैम्डा ई वेवलेंथ, ये पूरी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान में फोटोन करेंगे, ये आपका अंडर रूट E/2m हो रहा है, और ये यहाँ बाहर c आ जाएगा, 1/c इंटू 1/c। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जरा इस बात को देखा जाए और कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर पावर में कर दिया है तो पावर हम लोग भी कर देते हैं, कोई नहीं, ये पावर बन जाएगा ना, ये 1/c ई की पावर E/2m, E/2 पावर 1/2, E/2 पावर 1/2 वही है ना, E/2 पावर 1/2 ये बन रहा है, और ये 1/c, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। खुद देखिए, अगर ये हटाओगे तो ये रूट तो ही बनेगा, ये रूट ही तो बनेगा, ये 1/c ये लगा हुआ है ऑलरेडी, ये आपका सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73 को रीड करते हैं, तो देखते हैं क्या 73 है, क्या बोल रहा है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, कितने वेवलेंथ का, 500, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विथ वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइव आपको दिया है, वर्क फंक्शन दिया है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन भैया ये लाइट पड़ेगा इस मेटल के सरफेस पर जिसका वर्क फंक्शन इतना है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा जा रहा है। आइए जरा देखते हैं की कॉन्सेप्ट क्या है भैया, लैम्डा निकालने का। कौन सा लैम्डा, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच अपान में अंडर रूट 2m वो तो यही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यही, ठीक है। हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में के की जगह पर हमने ई ही लिखा था, क्योंकि वहाँ ई ले रहा था वो एनर्जी को, राइट, इसलिए लिखा हुआ था। तो जहाँ देखिए भैया, वहाँ बोला गया क्वेश्चन में, जो वेवलेंथ आती है किसी मेटल के सरफेस पर, है ना, जिसका वर्क फंक्शन आपको दिया है, फाइव हमने बोला वर्क फंक्शन को, वहाँ वहाँ पर दिया हुआ है वर्क फंक्शन, पढ़ लीजिए कितना दिया है, 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ इतना है, तो 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, और जो लाइट यहाँ से आ रही है जो भी सोर्स से, उसका वेवलेंथ दिया है 500 नैनोमीटर दिया है, क्या दिया है, 500 नैनोमीटर दिया हुआ है ना। तो जरा देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा
तो भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोर से इमिट होगा, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखते हैं। भैया क्या है, भैया कहेंगे सर के ई मैक्स इज इक्वल टू है अपना सर ई माइनस फाइव, है ना। सर ई कितना है, तो कहेंगे सर एस सी बाई लेमडा होता है अपना, वेवलेंथ दिया है तो माइनस फाइव, यही अपना के ई मैक्स होगा। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आइए इसको रख के सिंप्लीफाई किया जाए। इसको जो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो वो के ई मैक्स आपका मिल जाता है। वो कैसे मिल जाएगा जरा देखते हैं। कहेंगे सर ये एस सी बाई लेमडा, हाँ ये 12,400 हमने रट रखा है लेमडा। तो एंगस्ट्राम में होगा तो कोई नैनोमीटर में दिया से एंगस्ट्राम करिए तो ये 500 दिया तो 5,000 हो जाएगा, है ना। एंगस्ट्राम में ये 500 दिया है तो 5,000 हो जाएगा ना। क्या दिया, पाई कितना दिया, माइनस का 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना। अभी सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, ठीक है। देखिए दो जीरो से दो जीरो हमने काट दिया, है ना। अब जब इसको आप काटेंगे, काट के सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा, ये हो जाएगा 2.48 माइनस का 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनली ये कितना आपका आ जाएगा, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, उस इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा होगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, है ना। तो भैया इसी का डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, लेमडा डी बताइए। आइए लेमडा डी निकाल लीजिए। कहें सर डी ब्रोगली निकाला तो कहीं लेमडा डी रखिए यहाँ पर। कहेंगे सर रखिए एच अपान में √2 m k e, है ना। तो भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसमें जूल में करूँ तो ये, अगर ये जूल में करोगे तो भैया कर लो, जूल में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भैया हम एच लेंगे ना, जूल सेकंड में लेंगे ये एच की वैल्यू। भैया 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ अभी जूल में बन जाएगा तो कितना हो गया भैया, तो ना 32.32, 0.32 जूल हो गया इंटू, इंटू ये रहेगा 10 पर, ये इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻⁹ ना। ये जूल में आ गया। चलिए आइए जाए यहाँ आते हैं फॉर्मूले में। लेमडा डी इक्वल टू क्या है, लेमडा डी इक्वल टू एच अपॉन 2 m k e। एम बोले तो क्या इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो मास है 9 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन 2 m k e। के ई बोले तो यही के ई मैक्स कितना आया है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ इमिट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आइए काइनेटिक एनर्जी रख लिया जाए। काइनेटिक एनर्जी आप रखेंगे तो क्या रखेंगे भैया, रखेंगे यही जूल में 0.32 इंटू 10⁻⁻19। बोलो हाँ, हो गया ना। लेमडा डी इक्वल टू ये वाली बात मैं रख दी यहाँ पे। जरा इसको रखते हैं और जो वैल्यूज रह गई हैं रखने के लिए, क्या रह गई सर, एच की वैल्यू रखिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34, है ना। अपॉन में ये रखिए पूरा, है ना। जरा इसको कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये 32 ना हो जाएगा 64, है नहीं। तो अब आपका ये हो जाएगा 0.64, ये वाली, तो इससे हमने इसका गुणा कर दिया, ठीक है। ये आपका है 9, रहने दीजिए इसको ऐसे ही। और ये रहा 10 की पावर, कर लीजिए 10 की पावर क्या, देखिए ये 10⁻31, 10⁻19, तो कितना हो जाएगा इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 9 1 10, 10 ये रहा 0, 3 1 4, ये आपका हो गया 5 5, राइट। ये माइनस का इतना हो गया। अब जब इसको और कैलकुलेट करते हैं तो लेमडा डी को काटने के बाद आपका आ जाएगा 2.8, 2.8 इंटू 10⁻⁻19, ये मीटर में आ जाएगा। किस में आएगा, सॉरी ये जो है हम जो कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जो आएगा ये -9 आएगा। ये कैलकुलेट करने के बाद 2.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर इतना आएगा इसका डी ब्रोगली लेंथ। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो ये वेवलेंथ ज़्यादा होना चाहिए, इतना हो या तो इससे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई इमिशन के लिए क्या हो रही है, ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा ना। ये जब बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, पावर नेगेटिव है ना। आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम, मोमेंटम मतलब पी, एंड द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। भैया हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी, यही तो होता है। तो वेवलेंथ और जो है मोमेंटम में संबंध कैसा है? तो कैसा इन्वर्सली है, उल्टा है। तो इसके लिए कौन सा ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऑप्शन डी इसका खुद देखिए जरा, ऐसे नहीं देखिए। जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यहाँ खुद देखो वेवलेंथ बढ़ा रहा है, देखो ग्राफ नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है। एक बार जब अनंत को पहुंचेगा तो ये जो है टच कर जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। यही ऑप्शन सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए 75 क्या बोलता है बच्चा? देखिए 75 पढ़िए। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू। भाई काइनेटिक एनर्जी जो है 16 गुना हो गई प्रीवियस वैल्यू की। द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्या सिंपल सा भैया? कहेंगे सर डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपने पहले बता रखा है, ये रहा लैम्डा डी, ये होता है एच अपान अंडर रूट में 2m के ई, के ई क्योंकि मैं यहाँ ई लिखता हूँ, यही एनर्जी है। चलो ये रहा स्टार्टिंग में। अब क्या है, इसको हमने 16 गुना कर दिया, 16 टाइम्स कर दिया, है ना। तो 16 टाइम्स करोगे तो भैया कितना हो जाए? चलो लैम्डा डी डैश उसको बोल दिया, तो कितना हो जाएगा भैया? जा देख लो। या इसे बोल दो भैया, इसको लैम्डा वन बोल लो पहले वाली इनिशियल को, इसको लैम्डा टू बोल दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। लो लैम्डा वन लैम्डा टू, तो 16 गुना हो जाएगी पहले की, तो कितना हुआ? ये 2m तो रहेगा रहेगा भैया, ये 16 इंटू ई हो जाएगा, है ना। तब क्या हुआ? तो जरा एक चीज़ और देख लिया जाए। तो कहेंगे सर लैम्डा टू ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए सर, ये रहा एच। सर ये जरा देखिए, अगर मैं इसको 16 को देखूँ सर, ये बाहर निकल जाएगा ना, तो इसका वर्गमूल आएगा, इसका रूट 4 आ जाएगा। तो ये भैया अंडर रूट क्या हुआ? 2m। सर ये फिर से ई हो जाएगा। कहेंगे सर इतनी जो वैल्यू है क्या थी? इतनी वैल्यू लैम्डा वन थी। तो कहेंगे सर हम रख देंगे इसको लैम्डा वन। क्या देंगे? रख देंगे लैम्डा वन, है ना। लैम्डा वन बाई फोर हो जाएगा। तो लैम्डा टू इक्वल टू आपका आ गया लैम्डा टू इक्वल टू लैम्डा वन बाई फोर। डन। पहले का 1/4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, अगर पहले 100% एनर्जी थी, अब बची है उसका 1/4, तो 100 का 1/4 हो गई है, मतलब कि 25 हो गई। तो कितने का चेंज आया है? तो चेंज कितना आया? 100 माइनस 25 का 75 का चेंज आया ना भैया। 75% का चेंज आ गया। तो एनर्जी में कितने का चेंज आया भैया? 75% का चेंज आया। 75%, खुद देखिए वेवलेंथ में चेंज आया, ठीक है। कितने का चेंज आया डी ब्रोगली वेवलेंथ में? कितने का? 75%, 75% का चेंज आया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट।